सत श्री अकाल जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे इस भारत के ऊपर 3 आक्रमण हुए हैं। पहला आक्रमण जो हुआ था वो मनुवादी जो हिंदू समाज के लोग थे, ये जब विदेश से हमारे देश में जब घुसे तो इन्होंने पहला आक्रमण हमारे मूल निवासियों के ऊपर किया था। दूसरा आक्रमण मुगलों द्वारा और तीसरा आक्रमण अंग्रेज़ों द्वारा हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, जब पहला आक्रमण मूल निवासियों के ऊपर किया गया तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु, पुष्यमित्र, शुंग उर्फ राम और दुर्गा और कई लोग इसमें शामिल थे जो विदेशों से आके हमारे देश पर आक्रमण किया। उस समय हमारे हिरण्यकश्यप जैसे राजा, महाराजा रावण और सम्राट अशोक, ये तमाम तरह के हमारे जो है देश के राजा थे। मूल निवासियों का राज था, लेकिन इन मनवादियों ने हमारे राजाओं को चुन चुन के मारा था, आक्रमण किया था। जब सम्राट अशोक का राज था तो सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा खजाना खाली कर दिया था। बहुत जगह उन्होंने पत्थर लगवाए, शिलालेख लगवाए, प्रचार प्रसार किया, अपने बेटा और बेटियों को प्रचार प्रसार में लगाया। सम्राट अशोक जब बुजुर्ग हो गए, उनका देहांत हो गया, उसके बाद उन्होंने अपने पौत्र जयद्रथ को जो है गद्दी सौंपी गई और उस गद्दी को उन्होंने चलाया, लेकिन रुपए पैसे के अभाव में, क्योंकि खजाना कम था, उसके कारण उनका शासन थोड़ा कमज़ोर हो गया, सेना कमज़ोर हो गई और सेना में छल और कपट से पुष्यमित्र शुंग उर्फ नाम राम का व्यक्ति उसमें शामिल हुआ। छुपके से उसने एक चाल खेली और उसमें सेनापति बन बैठा धोखे से। वो हमारे जयद्रथ जो सम्राट थे वो समझ नहीं पाए और इस पुष्यमित्र शुंग ने उन सम्राट अशोक के पौत्र के खिलाफ सेना को भड़काया। सेना भड़की, उसके बाद इसने पब्लिक में, जनता में दुष्प्रचार किया, यानी उनकी बुराई की और उसका फ़ायदा उठा के उसने जो है एक दिन उन्हीं सम्राट जयद्रथ को जो है तलवार से मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। मेरे दोस्तों, ऐसे उसने हमारे देश को हथिया लिया। सम्राट अशोक के वंशज उनके पौत्र को मार दिया, महाराजा रावण जैसे लोगों को धोखे से मार के और ये जो है गद्दी पर बैठा। ये जो पुष्यमित्र शुंग ये विदेशी लोग थे और इन्होंने यहाँ पर अपना नाम छुपा के और राम के नाम से प्रचलित हुए। ये राम वही राम है जो इनका असली नाम पुष्यमित्र शुंग है। दोस्तों, एक जो हमने पुस्तक पढ़ी है उसमें ये सब लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ये विदेशी लोग थे और इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए। उसके बाद अपने को छुपाने के लिए इन्होंने अपना नाम जो है बदला था, वो राम नाम रख लिया था। तो ये वही राम है और ऐसे राम को हम लोग पूजते हैं, पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत अत्याचार किए। हमारे महाराजा रावण जैसे लोगों को ही मरवा दिया, सम्राट अशोक का जो है परिवार तहस नहस हो गया इन्हीं के कारण। तो राम को कभी नहीं मानना चाहिए, ना उनकी पूजा करना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि पुष्यमित्र शुंग का हर साल पुतला फूंकना चाहिए। जब रावण दहन होता है तो रावण दहन की जगह गांव-गांव में, ज़िले-ज़िले में पुष्यमित्र शुंग का पुतला फूंका जाना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए हमारे देशवासियों को। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पाखंडियों की चाल में मत आएँ मेरे दोस्तों, और अपने समाज को पहचाने, अपने इतिहास को जाने कि हमारा इतिहास कहाँ था। हम यहाँ के राजा महाराजा थे, हमारे पूर्वज यहाँ के राजा महाराजा थे, लेकिन हमारा इतिहास मिटा दिया गया। जब इतिहास मिटा दिया गया तो हमारी पहचान मिट गई, इन्होंने अपना इतिहास थोप दिया है। दोस्तों, आज ये अयोध्या में जो राम जन्म भूमि कह रहे हैं,
यहाँ पर बौद्धों का राज था। हमारे मूल निवासी राजा महाराजा हुआ करते थे। यहाँ पर हमारे सम्राट अशोक के वंशज का यहाँ पर महल होना चाहिए था, क्योंकि यहीं उनका ही सब कुछ राज था। और ये दूसरी मानसिकता के लोग अपना इतिहास जो है यहाँ पर लिख रहे हैं और हमारा इतिहास छुपा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास को पहचानो और जानो। सत श्री अकाल जी, जय भीम।